चलिए चलते हैं दोबारा से नरेशन की ओर। कल हमने कुछ पढ़ा था नरेशन के बारे में। कल पहला पार्ट था। कल हमने पढ़ा था कि दो सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस जो कोमा से अलग होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और एक दूसरा सेंटेंस होता है जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद होता है, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले है, और मैंने कल आपको बताया था कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें 5 सेंटेंसेस आपको दिए होंगे वन बाय वन। असर्टिव सेंटेंस भी दिया होगा, उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दिया होगा, उसमें एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस भी दिया होगा, इंपरेटिव सेंटेंस भी दिया हो सकता है उसमें, और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी दिया हो सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं असर्टिव सेंटेंस। जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर असर्टिव सेंटेंस होता है तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं, चलिए देखते हैं। सपोज करना, जैसे एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, ही said to me, comma, inverted comma start, you are my best friend। ये एक एग्जाम्पल है। He said to me, comma, inverted comma start, you are my best friend। देखिए कैसे करते हैं। मैंने बोला था अगर रिपोर्टेड स्पीच, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होता है उसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच, और जो सेंटेंस कॉमा से अलग होता है उसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। ये सेंटेंस आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो देखिए कैसे करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, इस रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर हमें किसी भी चीज को चेंज नहीं करना है सिवाय वर्ब के। इस सेंटेंस में केवल और केवल वर्ब चेंज होगी। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, नाम से पता चल रहा है रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर केवल और केवल वर्ब चेंज होगी। और सैड टू है, सैड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में, तो यहां पे आ जाएगा ही सैड टू चेंज कर दिया हमने टोल्ड में, टोल्ड। उसके बाद मी का मी ऐसे की ऐसी आ जाएगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। इन दोनों चीजों को हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि दो अलग अलग सेंटेंस हैं। इन दोनों सेंटेंस को हमें एक सिंगल सेंटेंस में चेंज करना है। जब सिंगल सेंटेंस में हम चेंज करेंगे तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को भी हटाना होगा। तो यहां से हमने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम डेट लगाते हैं इनकी जगह पर। क्या लगाते हैं? डेट। अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका सिंपल सेंटेंस में हो, असर्टिव सेंटेंस में हो, और असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन ये है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी आपकी सब्जेक्ट से और लास्ट होता है आपका फुल स्टॉप से। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, शुरुआत हो रही है सब्जेक्ट से और सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है फुल स्टॉप, तो समझ लेना कि वो सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस है, मतलब असर्टिव सेंटेंस है। तो यहां पे जब भी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आपका सेंटेंस सिंपल होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा, तो हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और हटा करके इनकी जगह लगा देंगे हम डेट। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम लगा देंगे डेट। उसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे हमको मिला यू। यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन है तो मैंने कल बताया था कि सेकंड पर्सन को हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमें देखना होगा रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। रिपोर्टिंग वर्ब ये है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढना होता है। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सब्जेक्ट से शुरू होती है, ही से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और सेंटेंस की लास्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट मी से, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमें पता है कि एक सिंपल सेंटेंस की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग होती है सब्जेक्ट से और लास्ट होता है ऑब्जेक्ट से। तो ये जो ही है ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और जो मी है ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, और ऑब्जेक्ट है मी। अब ऐसा नहीं है
कि जो यू है, जब ये सब्जेक्ट है, ये दूसरा सेंटेंस हो गया, दूसरा सेंटेंस, ये इस सेंटेंस की शुरुआत हो रही है सब्जेक्ट से, तो जब सब्जेक्ट है तो नीचे भी सब्जेक्ट आएगा, जब ये सब्जेक्ट है तो नीचे भी सब्जेक्ट आएगा। मैंने कल बताया था कि जैसा सेंटेंस में ऊपर होगा वही ऐसा ही नीचे चलता आ जाएगा। यू सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही आएगा, सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट है मी। तो जब ये सब्जेक्ट है, ऐसा तो है नहीं है कि यू की जगह मैं मी लिख दूंगा, मी तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये सब्जेक्टिव केस है। जब ये सब्जेक्टिव केस है तो इसको भी हमें सब्जेक्टिव केस बनाना पड़ेगा, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, इसीलिए यू की जगह आ जाएगा आई। क्या जाएगा? आई। कैसे आया आपको पता लग गया सभी को। यू सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, और ऑब्जेक्ट है मी। तो यू सब्जेक्ट है तो मी का भी हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यू सब्जेक्ट है तो नीचे सब्जेक्ट ही आएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है तो इसका भी हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और मी का सब्जेक्ट होता है आई, इसीलिए यू की जगह हमने चेंज कर दिया, यू को हमने चेंज कर दिया है आई में। उसके बाद आगे चले हम, आगे मिला हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब है तो नीचे भी हेल्पिंग वर्ब आएंगे, तो इज एम आर को हम चेंज करेंगे, इज एम आर को हम चेंज करते हैं, कल बताया था वाज वर्ब में। इज एम आर को हम किस में चेंज करते हैं? वाज वर्ब में चेंज करते हैं। तो आई सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो आई के साथ हम लगा देंगे वाज, तो आई के साथ आ जाएगा वाज। ऊपर सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट आ गया नीचे भी, ऊपर हेल्पिंग वर्ब थी तो नीचे भी हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब ऊपर क्या है? पॉजिटिव केस है, ऊपर सब्जेक्ट था नीचे भी सब्जेक्ट आ गया, ऊपर यू था नीचे आई आ गया, ऊपर हेल्पिंग वर्ब है आर तो नीचे भी हेल्पिंग वर्ब आ गई, लेकिन इज एम आर चेंज हो गई है हमारी वाज वर्ब में। उसके बाद में आगे दे रखा है पॉजिटिव केस। जब पॉजिटिव केस है तो नीचे भी पॉजिटिव केस आएगा, और पॉजिटिव केस है तो ये माई पॉजिटिव केस है तो नीचे भी पॉजिटिव केस आएगा। लेकिन अब देखिए कि पॉजिटिव केस तो है, लेकिन पर्सन कौन सा है? पर्सन ये है आपका फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो जो माई है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं है कि जो माई है उसकी जगह मैं यहां पे ही लिख दूंगा, क्योंकि ये पॉजिटिव केस है तो इसका भी पॉजिटिव केस बनाना पड़ेगा। ही यहां पे सब्जेक्टिव केस है तो इसका पॉजिटिव केस बन जाएगा हिज। क्या बन जाएगा? हिज। इसलिए मैंने माई को चेंज कर दिया है हिज में। उसके बाद बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड ये चेंज नहीं होगा, ऐसे कि ऐसे ही हम इसको लिख देंगे, और पीछे हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे और उसकी जगह लगा देंगे फुल स्टॉप। ऐसे हमें ये सेंटेंसेस चेंज करने हैं। ही टोल्ड मी दैट आई वाज हिज बेस्ट फ्रेंड। ही टोल्ड मी दैट आई वाज हिज बेस्ट फ्रेंड। तो ऐसे ये आपको करने पड़ेंगे। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन said to Sohan, I like मैंने कहा ये he said sorry मोहन said to Sohan, मोहन said to Sohan कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट I like to chocolate, I like to chocolate। चलिए चेंज करते हैं हम। इसमें ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में हम बस said to को चेंज कर देंगे टोल्ड में। हमें पता ही है कि said to को टोल्ड में चेंज करते हैं, तो मोहन said to को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में, टोल्ड सोहन। उसके बाद आगे मिला कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम लगा देते हैं दैट, आ गया। उसके बाद आगे चले, आई सब्जेक्ट है तो नीचे भी सब्जेक्ट ही आएगा, ऊपर सब्जेक्ट है तो नीचे भी सब्जेक्ट आएगा। तो आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मोहन, सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन एक लड़का है और लड़का के लिए हम लगाते हैं ही। क्या यूज करते हैं? ही यूज करते हैं। तो आई भी सब्जेक्ट है और ही भी सब्जेक्ट है, तो जब आई है, आई सब्जेक्ट है तो नीचे भी सब्जेक्ट आना है, तो इस वजह से हम आई को सीधा सीधा किस में चेंज कर देंगे? ही में चेंज कर देंगे। तो यहां पे आ जाएगा ही। ठीक है। उसके बाद में लाइक
आगे आगे मिली हमें वर्ब, और वर्ब ये कौन सी फॉर्म में है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लाइक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाइक्ड होती है सेकंड फॉर्म, और लाइक्ड ही होती है थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म लाइक्ड और थर्ड फॉर्म में लाइक्ड होती है, लेकिन लाइक होती है आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैंने बता रखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम किस में चेंज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बना देंगे इसे हम? लाइक्ड। तो यहां पे आ जाएगा ही लाइक्ड टू चॉकलेट। फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपको उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। मोहन सेट टू को चेंज किया था हमने टोल्ड में, सोहन का सोहन आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हमने डेट लगाया। उसके बाद में आई को हमने चेंज कर दिया ही में, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट है मोहन, और मोहन एक बॉय है, और बॉय के लिए हम लगाते हैं ही। क्या यूज करते हैं? ही यूज करते हैं। इसलिए आई को हमने चेंज कर दिया ही में। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। उसके बाद का हमने टू लिख दिया, चॉकलेट का चॉकलेट लिख दिया, क्योंकि इन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बस एक चीज और बोलता है, और वो करता है जो असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस के अंदर बोली जाती है। और वो चीज क्या है? अगर वो चीज ये है, अगर सेंटेंस में किसी जनरल ट्रुथ के बारे में या फिर किसी फैक्ट के बारे में बातें कही जाती है, अगर सेंटेंस में कोई सच बात बोली जाती है, सच बात जो सभी को पता है, या फिर कोई ऐसा फैक्ट बोला जाता है जो एकदम से सही हो, अगर सेंटेंस के अंदर कोई सच बात बोली जाती है तो उस सेंटेंस में हमें कोई भी बदलाव नहीं करना होता है, उसको हम ज्यो का त्यों ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे देखिए मैंने क्या कहा, द सेंट सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट द गंगा rises मैं कहा द संत सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज। संत ने कहा गंगा नदी है जो, गंगा है जो वो हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो कैसे? ये सच बात है, गंगा सच में हिमालय से निकलती है, सभी को पता है ये बातें कि गंगा हिमालय से निकलती है। जब सच बात है तो इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी चीज को चेंज नहीं करना है। बिना फेरबदल के, बिना चेंजिंग के हम सेंटेंस को ऐसे कैसे लिख देंगे? देखिए द संत, इसके साथ में टू नहीं लग रहा है, जब टू नहीं लग रहा है तो चेंज नहीं होगा, तो सेड का सेड ही रहेगा। सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम डेट लगा देते हैं, तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने डेट लगा दिया। उसके बाद में इसमें कोई चेंज करना नहीं है क्योंकि सच बात है, और जब सच बात होगा तो उसे हम ऐसे कैसे लिख देंगे? द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालय। पीछे लगा दिया हमने फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा का हटा देते हैं हम और पीछे लगा देते हैं हम फुल स्टॉप। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। अब एक और एग्जांपल देता हूं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट द सन He said, comma inverted comma start the sun rises in the east. The sun rises in the east. सूरज पूरब से निकलता है, और बिल्कुल सच बात है,
पूर्व से ही निकलता है, इसका मतलब ये सच बात होगी। सेंटेंस में कोई भी हमें चेंज नहीं करना है। ऐसे कैसे लिख देंगे, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने लगाया दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, पीछे लगा दिया हमने फुल स्टॉप। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि चीजें आपके लिए आसान बन रही हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।